नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और आज एक और बहुत ही ठंडा दिन, थके हुए बुल्स और मार्केट वीकनेस के साथ ही बंद हुआ। ओवरऑल मार्केट में भी वीकनेस थी, तो ये दूसरे हफ्ते का आप कह सकते हैं मिड पॉइंट था और पूरा हफ्ता थका हुआ जाता हुआ दिख रहा है। लास्ट वीक भी ऐसा हुआ था और इस हफ्ते के मिड पॉइंट तक ही कि मार्केट में एक थकावट सी है, टोन बेयरिश का हो रहा है, बैक एंड फोर्थ कर रहा है मार्केट। तो कुछ बहुत दमदार ट्रेड हो नहीं रहे हैं। आइए देखते हैं क्या स्थिति बनती है आज की पूरी। तो जब हम इसको देखते हैं कि क्या हेडलाइंस के तौर पे मैक्रो पिक्चर निकल के आए, तो तीन चीजें दिखती है। तो ये कि आज वन एंड ओनली पीएसयू बैंक्स थे जिन्होंने मार्केट को सपोर्ट दिया, वरना मार्केट और वीक था। निफ्टी बैंक में जो एक मूवमेंट आया वो ओनली बिकॉज ऑफ पीएसयू बैंक्स, अदरवाइज प्राइवेट बैंक्स थके हुए, टूटे हुए, बेकार थे। और इसीलिए निफ्टी 35 पॉइंट कमजोरी के साथ बंद हुआ, वरना एक समय तो ये 125 पॉइंट 150 पॉइंट तक चला जाता। और आखिरी मूवमेंट में जो कैश की वजह से हुआ है, लेकिन पीएसयू बैंक का योगदान था, तो बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिला, तो फिर ओवरऑल सपोर्ट आ गया। आईटी और एफएमसीजी शेयर्स में आज प्रेशर था और गोदरेज कंज्यूमर में अच्छी खासी गिरावट हुई। आईटी शेयर्स भी आज पिटे, टीसीएस खास तौर पे दबाव था। टाटा ग्रुप के शेयर्स में भी आपको आज ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि मिस्टर चंद्रशेखरन जो टाटा सन्स के चेयरमैन है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि हम अपना रीअपॉइंटमेंट नहीं चाहते। वो एक लड़ाई चल रही है, आप सब लोगों ने ऑन एंड ऑफ पढ़ी होगी कि टाटा सन्स में एक विवाद है और बहुत सारे लोग उसमें से छोड़ के जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले शायद विजय सिंह ने भी इस्तीफा दिया था, तो बहुत सारे लोग उसमें से निकलते हुए दिख रहे हैं। तो टाटा ग्रुप भी आज थोड़ा दबाव में था। कच्चा तेल 90 के आसपास हवर कर रहा है, कभी 89, कभी 90, कभी 90, उसी के आसपास चल रहा है। गोल्ड ने फाइनली 4400 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया है, तो गोल्ड में एक मजबूती का दौर आज भी दिख रहा है। ये देखिए 35 पॉइंट ऊपर है निफ्टी, केवल 24,435 पे बंद हुआ, 0.2%। आप देखिए ऊपर से नीचे तक क्या है, 0.2, निफ्टी 500 फ्लैट, बैंक निफ्टी 0.8 है बिकॉज पीएसयू बैंक उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करते थे। मिड कैप 0.3, स्मॉल कैप 0.3, 0.4, मतलब एकदम ठंडा, क्या बोले इसको, बहुत ही थका हुआ मार्केट, टायर्ड है। बुल्स के अंदर दम नहीं है। पिछले 2-3 से मैं कह रहा हूँ ना कि बुल्स होल्ड कर तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर दम नहीं है। पता नहीं क्यों, मतलब मजेदार तेजी हो नहीं रही, ना मंदी होनी हो रही है। विक्स 1169 पे दोस्तों, 1.5% नीचे है। मेरे मानने से, मेरा एनालिसिस से कहता है कि विक्स सबसे बड़ा रिस्क है इस मार्केट के लिए, क्योंकि जब 11 11.5 का रिस्क है तो मार्केट बिल्कुल फियरलेस है, किसी को कोई डर नहीं है कि मार्केट नीचे गिरेगा। तो इसमें कोई रिस्क प्रीमियम है ही नहीं, वॉलेटिलिटी का साइन ही नहीं है। अगर अनफॉर्चुनेटली कोई, मान लीजिए कोई बहुत अच्छी खबर आ गई, तो क्या आपको लगता है विक्स 5 पे चला जाएगा? तब भी वो यहीं पे रहेगा, थोड़ा बहुत नीचे जाएगा। लेकिन अगर बुरी खबर आ गई तो विक्स में बहुत तेज उछाल आएगा। तो जो कॉल बायर हैं, पुट बायर हैं, उनको बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जब रिस्क फ्री मार्केट है ना और प्रीमियम एकदम कोलैप्स हुए पड़े हैं, वहां पे आपको थोड़ी सी चिंता करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये विक्स ही सबसे बड़ा साइन है मार्केट में, जो आपको जोखिम की तरफ इशारा कर रहा है। चार्ट में आप देखेंगे तो दिन भर ऊपर जैसे खुला, उसके बाद गिरते 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 उसने डे लो बनाया, लेकिन आखिरी घंटे में या 1.5 घंटे में थोड़ी रिकवरी आई। और देखिए आज कितना बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, थैंक्स टू सीएएस सिस्टम। आज काफी बड़ा एक कैंडल बना, अदरवाइज ये मार्केट बहुत नीचे गया था, लेकिन लास्ट में रिकवरी आई तो आपको ऐसा दिख रहा है। लेकिन मैं उस कैंडल को अलग करके देखता हूँ, क्योंकि कल सुबह जब खुलता है तो उस कैंडल का कोई मतलब नहीं होता है। और 5 डे चार्ट में भी आप देखेंगे तो वही तस्वीर आपको बनती हुई दिख रही है। और निफ्टी बैंक में भी सेम सिनेरियो था। सेकंड हाफ के सेकंड से, यानी मोस्टली आप मानिए 2:30-3 बजे से पीएसयू बैंक में रफ्तार आई, तो बैंक निफ्टी भाई, टॉप जो प्राइवेट बैंक्स हैं हमारे, उसमें तो कोई दम नहीं दिखा मुझे। केवल पीएसयू बैंक में कौन सा पीएनबी एनबी टाइप के चल रहे थे बहुत अच्छे। तो इसीलिए मैंने कहा कि बैंक में वन एंड ओनली पीएसयू बैंक था। अब देखिए इधर किसने निफ्टी को मजबूत किया और किसने गिराया। भारतीय एक स्टॉक था जो सपोर्ट कर रहा था, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय में क्या खबर थी? भारतीय में खबर आई कि उन्होंने अपने कुछ चुनिंदा पैकेजेस के जो टैरिफ है उनको बढ़ा दिया है।
तो भारतीय में एक रफ्तार बनी, मोमेंटम बना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, 14 पॉइंट कंट्रीब्यूशन किया एज कंपेयर टू देयर वेटेज। 14 पॉइंट कंट्रीब्यूशन काफी ठीक ठाक है। अब इस साइड में आइए, टीसीएस आईटी मतलब आईटी गिरा है, 20 पॉइंट उसने कंट्रीब्यूट किया नेगेटिव साइड में, और एमएनएम ने भी 11 पॉइंट किया, इन्फोसिस ने भी 11 पॉइंट किया। तो दिक्कत थी आईटी में खास तौर पे, और एफएमसीजी में भी दिक्कत थी। आईटीसी गिरा इंडेक्स वाला, इसके अलावा भी गिरे। गोदरेज कंज्यूमर में बड़ी गिरावट थी क्योंकि उनके सीईओ एमडी ने इस्तीफा दे दिया, सुधीर सीतापति ने। और मैंने कल ट्वीट पे लिखा था कि जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किया था, जब उनकी ज्वाइनिंग की खबर आई थी 12 मई को, तो स्टॉक 22% चला था। आज उनके इस्तीफे पर स्टॉक 11% नीचे गया है। तो ये देखिए एक इंडिविजुअल के आने जाने कितना फर्क पड़ता है। ये कल मैंने अपने ट्वीट पे लिखा था, बहुत लंबा सा। तो उतारने और चढ़ाने वाले स्टॉक्स का नजरिया आपके सामने है। यहाँ पे हीट मैप में नजर डालेंगे तो ग्रे पॉइंट्स आज ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। कि अब ग्रे पॉइंट मतलब ये कि कुछ खास नहीं है। अब आप आईसीआईसीआई बैंक अभी देखना होगा, उसने 3-4 पॉइंट कंट्रीब्यूट किया, लेकिन चला कितना है, 0.1%। एचडीएफसी बैंक फ्लैट, चला ही नहीं। बजाज फाइनेंस फ्लैट, चला ही नहीं भाई। अब ऐसी परिस्थितियों में आप क्या करेंगे? तो जो टॉप 4 बैंक हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस और कोटक, चारों ठंडे पड़े हुए हैं। और बैंक निफ्टी में रिकवरी है, वो किस लिए? पीएसयू बैंक में। और पीएसयू बैंक में भी उस पीएसयू बैंक इंडेक्स के सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन पीएनबी जैसे शेयर्स का। फिर एसबीआई वगैरह भी आते हैं। एडवांस डिक्लाइन में 17, 30, 220, 272 कमजोर है, इसमें भी दिख रहा है, और अभी आपने हीट मैप में भी देखा है। तो एडवांस डिक्लाइन भी बहुत ही वीकनेस के संकेत दिख रहा है। बेयरिश टोन लगातार मार्केट का बन रहा है। ये देखिए पीएसयू बैंक इंडेक्स 2%। फिर बाकी मेटल, डॉलर वॉलर की वजह से थोड़ा बहुत हुआ है। एनर्जी, रियल एस्टेट में बहुत मामूली सी है। गिरने में कौन आगे थे? आईटी। तो आप देखिए पीएसयू बैंक, आईटी और एफएमसीजी, ये 3 सेक्टर आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि तीनों में अच्छी खासी गिरावट थी। और आईटी ने आज 1.5%, मतलब कोई बहुत न्यूज नहीं थी, कोई विदाउट एनी रीजन कमजोरी देखने को मिली। मे भी शायद काफी चल चुका है, तो प्रॉफिट बुकिंग वहां पे भी हो रही है। अब देखिए कुछ चार्ट देखते हैं। भारतीय में देखिए आखिरी में काफी बड़े ग्रीन कैंडल, काफी सारे ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं। तो खबर हमने आपको बताई कि वो उन्होंने अपने टैरिफ बढ़ा दिए कुछ प्लान्स के, तो उसकी वजह से स्टॉक में मोमेंटम आया, 1.5% गया। हालांकि अभी भी अपने वो 2100 वाले लेवल को टच करने में उसको काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, और पड़ेगी। लगता नहीं है कि वो इतनी जल्दी उसको रिगेन कर पाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आज काफी दिन पिटने के बाद आज इसने अच्छा प्रदर्शन दिखाया और 1.5% ऊपर गया। हालांकि जो गैप अप उसने बना लिया था, उसके बाद वो फिर उसी रेंज के आसपास ही रहा, बहुत ऊपर नीचे नहीं हुआ। लेकिन ये था कि ठीक है, प्रदर्शन आज उसने ठीक ठाक दिखाया। टीसीएस 4% गिरा आज, वाओ। तो एक तो देखो टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रा जी ने इस्तीफा दिया है टाटा सन्स से। अब चंद्रा जी देखिए टाटा सन्स में भी नहीं है, टाटा सन्स उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और टीसीएस में भी वो डायरेक्टली कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मे बी कि उसका भी थोड़ा बहुत सेंटिमेंटल इम्पैक्ट रहा हो। तो इस वजह से अब चूंकि हैवी वेट है, तो आईटी में भी हैवी वेट है, निफ्टी में भी हैवी वेट है, तो स्वाभाविक है कि इसका असर सारे इंडाइसेस पे पड़ेगा। तो टाटा के ग्रुप के जो तमाम स्टॉक्स हैं उसमें ये प्रेशर हमने देखा। महिंद्रा एंड महिंद्रा भी आज गिरा, और बाकी वो कैश के समय देखिए 2 कैंडल बनी हुई है। एक रेड कैंडल बहुत बड़ी सी, और उसके एकदम जुड़ी हुई पतली सी एक ग्रीन कैंडल भी बनी है, और फिर ऊपर छोटे 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 बने हुए हैं। तो ये कैश वाला है, अगर उसको आप साइड में भी रख दें, ये लाल हरे वालों को, तब भी आप देखिए 1.5% नीचे बंद हुआ है। तो ऑटो में देखिए, ऑटो में मैंने एक बार आपसे कहा था, दोबारा उसको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ऑटो का पीक जो है ना, वो शायद मई में बन गया था, जो नंबर ऑफ सेल्स के हिसाब से वो देख रहे हैं। तो आई थिंक कि ऑटो इंडेक्स काफी चल चुका है, काफी स्टॉक्स चल चुके हैं, और जो जीएसटी कम होने का फायदा था, वो ज्यादातर ले लिया है लोगों ने। तो अब यहां से आगे फेस्टिवल सीजन में देखते हैं कैसे रहता है, लेकिन स्टॉक वाइज हमें लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर में रहेंगे ऑटो इंडेक्स। अदर एसेट क्लासेस में गोल्ड 4400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और डोमेस्टिक मार्केट में 1,55,000 का भाव पहुंच गया है गोल्ड का। चांदी 2,39,000। बॉस अभी रिसेंटली हम लोग 2,16,000, 2,17,000 की बात कर रहे थे, 2,17 से 2,40
मतलब ठीक ठाक 22,000 रुपए का डिफरेंस आ गया है। और गोल्ड में भी हम लोग 1,42 1,43 के आसपास बात करते थे, तो 12-13 हजार रुपए का गोल्ड में भी तेजी देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड 88 80 89 90 88 80 89 90 की रेंज में हावर कर रहा है। बॉन्ड यील्ड थोड़ा सा और वीक हुई है, 6.78 पे पहुंच गई है। और जिस तरह से वो रोज 2-2 पॉइंट इंच अप हो रही है, थोड़ा सा वो चिंता की बात होनी चाहिए। और करेंसी में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं था, लेकिन 1-2 पैसे आप कह सकते हैं कि वीकनेस ही है। 95-35 ओवरसीज मार्केट में इस समय ट्रेड कर रहा था। तो अदर एसेट क्लासेस अभी कोई बहुत अच्छे साइंस नहीं है, क्योंकि गोल्ड वगैरह स्ट्रांग हो ही रहे हैं यहाँ पे। तो कुल मिला के अगर हम अपनी इस इवनिंग रिपोर्ट को देखें, तो बुल्स एकदम थके हुए हैं, ठंडे पड़ गए हैं, बहुत दम नहीं है। और पीएसयू बैंक ने आज रेस्क्यू किया, अदरवाइज मार्केट में और प्रेशर हमें देखने को मिलता। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कल सुबह हम लोग फिर मिलेंगे 6:55 पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।